नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक डिसीजन के बारे में जो जर्मनी की तरफ से आया है, जिसके तहत वह अपनी एयरफोर्स के लिए नए फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। और साथ ही दोस्तों ये भी बात करेंगे कि इसका राफेल के साथ क्या कनेक्शन है और इंडिया की एमएमआरसीए के साथ में क्या कनेक्शन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जर्मनी अपनी एयरफोर्स के लिए 45 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेगा अमेरिका की कंपनी बोइंग से, और इससे वह अपने लुफ्टवेफ टोर्नेडो जेट्स को रिप्लेस करेगा जो कि काफी ज्यादा पुराने हो रहे हैं। दोस्तों ये रिपोर्ट डैर स्पाइगल मैगजीन ने संडे को रिपोर्ट की, जिसमें उसने कहा कि जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर एनिग्रेट क्रैम्प ने अपने यूएस काउंटर पार्ट मार्क एस्पर को एक मेल की, उसमें अपने डिसीजन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जर्मनी अब 30 FA-80 सुपर हॉर्नेट और 15 EA-18G ग्रोलर फाइटर जेट का ऑर्डर देगा, यानी टोटल 45 फाइटर जेट का ऑर्डर अमेरिका को मिला है। और इस डिसीजन के बारे में जब पेंटागन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी हम जर्मन मिनिस्ट्री तक इसके लिए पहुंच नहीं सकते, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से वे रेगुलर आवर्स में वर्किंग नहीं कर रहे हैं, और जब लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद इस पे ज्यादा चर्चा होगी। वहीं दोस्तों शिकागो बेस्ड बोइंग के स्पोक्सपर्सन ने अपनी ईमेल में लिखा कि अभी हमें ऑफिशियल कमेंट की वेट है, लेकिन दोस्तों हम अपने काम के लिए कमिटेड हैं। यह जर्मन और यूएस गवर्नमेंट की इस इंपॉर्टेंट प्रोक्योरमेंट के लिए हम अपना हर तरह का सहयोग देने को तैयार हैं। वहीं दोस्तों अगर जर्मनी की इस परचेज के बारे में देखें तो इससे दोस्तों उसके स्ट्राइक फाइटर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट दोनों की कमी पूरी हो जाएगी। वहीं दोस्तों जो एनिग्रेट क्रैम्प का ये डिसीजन है, इससे शायद जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के सहयोगी पार्टी सोशल डेमोक्रेट के जूनियर पार्टनर्स को ये अपसेट कर सकता है, क्योंकि इस डिसीजन से पहले उनसे न तो कोई राय ली गई, ना ही उन्हें इन्फॉर्म किया गया, जबकि वे गवर्नमेंट का हिस्सा है। वहीं दोस्तों जर्मनी के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर एनिग्रेट क्रैम्प से पहले जो इस पोस्ट पे थे, जिनका नाम उर्सुला वॉन डर लियन है, वे जब इस मामले के अंदर देख रही थी तो उनका डिसीजन ये था कि जर्मनी को कॉम्बिनेशन ऑफ फाइटर जेट लेना चाहिए, जिसमें यूएस फाइटर जेट और यूरो फाइटर टाइफून शामिल थे। वहीं दोस्तों अब बात करेंगे इसका राफेल से क्या लिंक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जब एमएमआरसीए 1.0 इशू हुआ था, यानी पहला एमएमआरसीए इशू किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, तो उसके अंदर यूरो फाइटर टाइफून भी एक कंटेंडर के रूप में था। दूसरा दोस्तों इस फाइटर जेट को 3 कंपनीज ने मिलकर बनाया है, एयरबस, बीएई सिस्टम और लियोनार्डो। लियोनार्डो इटली की कंपनी है, बीएई सिस्टम ब्रिटिश कंपनी है और एयरबस यूरोपियन कंपनी है। इसे जर्मनी, इटली और ब्रिटेन तीनों ने मिलकर बनाया है। और जब हम एमएमआरसीए के अंदर फाइटर जेट सिलेक्ट कर रहे थे तो राफेल और यूरो फाइटर ही सिलेक्ट हुए थे, लेकिन दोस्तों यूरो फाइटर का प्राइस ज्यादा था। दूसरा दोस्तों इसे 3 देश मिलकर बना रहे थे, तो कल को हमें इससे रिलेटेड कोई भी सर्विस लेनी पड़ती तो तीनों देशों की परमिशन जरूरी थी, इसलिए इसे रिजेक्ट किया गया। और साथ ही ये राफेल से थोड़ा सा पीछे था टेक्निकली अगर देखा जाए। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जर्मनी के पास 130 यूरो फाइटर टाइफून जेट है और ये 2018 तक उन्हें डिलीवर हो चुके हैं। वहीं 143 फाइटर जेट का उसने ऑर्डर दिया है। अब दोस्तों चूंकि वह अमेरिकन फाइटर जेट के लिए जा रहे हैं, जो कि हमारे एमएमआरसीए 2.0 का भी हिस्सा है, और दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट अगर यूरो फाइटर टाइफून से पूरी होती तो वे क्यों नए फाइटर जेट के लिए जाते। और दोस्तों इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया का राफेल को चुना जाना बेटर डिसीजन है, और जर्मनी खुद राफेल को परचेज नहीं कर सकती, क्योंकि ये उनका कंपटीटर फाइटर जेट था और उनके पड़ोसी देश ने बनाया है, तो उनके पास इसका ऑप्शन भी नहीं है। और दोस्तों जब हमने राफेल डील को कर लिया था तो उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि यूरो फाइटर टाइफून हमें राफेल से भी कम प्राइस में मिलने जा रहा है या मिल सकता है। तो दोस्तों ये कंपनीज की चाल होती है, और मैं स्पेशली जो भी फाइटर जेट की डील्स होती हैं या कोई अन्य देश फाइटर जेट खरीद रहा है तो उसके वीडियो इसीलिए डालता हूं ताकि आप अवेयर रहें कि अन्य देश क्या कर रहे हैं और उनके डिसीजन में कितना टाइम लगता है और कितने उनके अंदर कन्फ्लिक्ट होते हैं। जबकि भारत जब कोई फाइटर जेट लेता है तो बहुत ही दूरदर्शिता के साथ डिसीजन लेता है। धन्यवाद, जय हिंद।